तो गाइस, अगर मैं कहूँ कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बदलाव लाने के लिए बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या आप इसे मानेंगे? तो हाँ, आज और एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्ट्रेटजी जिसका नाम है पावर ऑफ 3। इसमें हम मेन पार्ट देखेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी पहली प्लेलिस्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने मार्केट को एकदम बेसिक से कवर किया है। तो अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके सबसे पहले वो देख लीजिए। बाकी आईसीटी के कॉन्सेप्ट में एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको बेसिक से समझना है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आईसीटी के कॉन्सेप्ट में आपको मेन चीज़ पता ही होगी कि मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस के पीछे जाता है। मतलब मार्केट अप या डाउन जाने वाला होता है, उससे पहले मार्केट क्या करता है कि सबसे पहले रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस लेता है और स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट में पैदा होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के वजह से मार्केट एकदम से सडन मूव अपसाइड करने लगता है। स्ट्रेटजी का नाम पावर ऑफ 3 इसलिए है क्योंकि इसमें हमें मार्केट में सबसे पहले देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन, उसके बाद हम देखने को मिलेगा मैनिपुलेशन और उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है मार्केट का साइडवेज होना। मतलब मार्केट जब साइडवेज होता है उसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। देन आता है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन का मीनिंग ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर है वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने आते हैं। मतलब कि एक साइडवेज जोन के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड दिखाया, बट वो असल में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं होता है, वो बस होती है इंस्टीट्यूशन प्लेयर की चाल, जो कि हमने आईसीटी में सीखा ही है। देन होती है मार्केट में एक बहुत ही बड़े बुल या बियर की एंट्री और मार्केट जाता है अप या फिर डाउन और एक रैली दिखाता है। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया। मार्केट सबसे पहले डाउनफॉल में जा रहा था, उसके बाद एक्यूमुलेशन, मतलब कि मार्केट इस बॉक्स पैटर्न के आसपास आके साइडवेज होना लगा। तो साइडवेज होने के बाद दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा सकता था, या तो वहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं वो सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड के पास आने के बाद वहां से मार्केट ने फिर से साइडवेज दिखाया और रिटेल ट्रेडर को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हुआ, बट ये था मैनिपुलेशन। तो उसके बाद इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन से एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर चला गया और वहां पर जाके साइडवेज हो गया। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि साइडवेज नहीं होता, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा के ऊपर ही चला जाता है। बट ये स्ट्रेटजी को अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यूज़ करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन के ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज होगा, उसके बाद इस जोन को ब्रेक करने के बाद हमें देखने को मिलेगी एक रियल रैली। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा चार्ट है 18 और 19 डेट का, महीना तो मुझे नहीं पता, शायद नवंबर का ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस जोन को हम एक्यूमुलेशन जोन कह सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने इस रजिस्ट सपोर्ट जोन को ब्रेक किया और वहां पर जाकर वो हो गया साइडवेज। अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेड करते होते तो यहाँ पर शायद आप बच सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बनी, उसके वजह से यहाँ पर प्राइस एक्शन वाले भी ट्रैप नहीं होते। बट स्टिल इसे हम कंसिडर करेंगे मैनिपुलेशन एरिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर वापस से साइडवेज हुआ, अभी भी एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक नहीं किया। बट यहाँ पर देख सकते हो एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज होने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने लगा है और अभी तक उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बट ये थोड़ा स्टूपिड एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मार्केट साइडवेज में था, ना ही अप ट्रेंड कंटिन्यू था ना ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। तो साइडवेज होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ही कैंडल में मार्केट एक साथ डाउन में आया और यहाँ से सारे लोगों के स्टॉप लॉस को हंट कर लिया और उसके बाद एक छोटी सी रैली दिखा दी, जिसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे इसके रेयर केसेस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद मैनिपुलेशन जो होगा वो एक ही कैंडल में ख़त्म हो जाएगा। अगर एक ही कैंडल में ख़त्म हो जाता है फिर भी हम उसे मैनिपुलेशन कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट कहाँ तक जाएगा तो हम अपना टारगेट रख सकते हैं मैक्सिमम इस
जोन के स्टार्ट होने तक का, मतलब ये जो हमारा ट्रेंड है वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम 920 EMA और 55 एंड 200 EMA को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ये पावर ऑफ 3 की स्ट्रेटजी आपको बड़े ही बेसिक से समझ में आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।